प्रियांश राय जी। राधे राधे प्रभु जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है जो तीनों कालों में देख सकें। महाराज जी, भूत और वर्तमान तो हो रहे हैं तो उन्हें देखा जा सकता है, पर भविष्य यही तो देखा ज्ञान जा है, सकता है? यही तो ज्ञान है। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं उनको त्रिकालज्ञ कहते हैं। वो है जैसे भगवान शंकर, ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं वो त्रिकालज्ञ हैं। वो पूरे त्रिभुवन को ऐसे देखते हैं जैसे हथेली पर आंवला रख लो ना तो चारों तरफ से देख सकते हो। ऐसे बैठे बैठे ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, कैलाश में क्या हो रहा है, सब देख सकते हैं। भविष्य में क्या होगा देख रहे हैं, भूत में क्या किया है वो देख रहे हैं, वर्तमान में क्या करने वाले हो ये भी पता है। तो ये त्रिकालज्ञ ईश्वर कोटि के महापुरुष होते हैं। थोड़ी थोड़ी स्मृतियाँ सिद्धियाँ साधना से प्राप्त हो जाती है कि तुमने कल क्या किया है, कल क्या करोगे, आज अभी क्या करना चाहते हो, ये भी पता है। तो इन सब की जानकारी रखने वाला भगवत प्रेमी नहीं होता है। भगवत प्रेमी ना कुछ सुनना चाहता, ना कुछ जानना चाहता है, केवल अपने कृष्ण प्रेम में, प्रभु के प्रेम में रोना चाहता है। न वो अपनी जानकारी रखना चाहता, ना किसी और की। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। वो अपने प्रभु की याद स्मृति में सब विस्मृति करके, न भूत की, न भविष्य की, न वर्तमान की। ये भूत भविष्य वर्तमान है तो माया ही है ना बच्चा। तो साधना का क्यों नहीं, माया की याददाश्त के लिए कि भगवान की याद के लिए। साधना किसकी होती है? भगवान के लिए। तो गलत कदम हो गया ना, फिर अंदर अहंकार आ जाएगा, त्रिकालज्ञ हो, फिर फंस गए माया में। इसीलिए जिद सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहीं जानी। चतुर खिलाड़ी वही है जो रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में न फंस के भगवान से प्रेम प्राप्त करता है। त्रिकालज्ञ होते हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुष है, वो तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं। त्रिकालज्ञ का मतलब यही होता है कि आगे क्या होने वाला है उनको पता है। उनके लिए भविष्य नहीं, उनके लिए वर्तमान है, भविष्य भी, भूत भी। जैसे वर्तमान में हम तुम्हें देख रहे हैं ना, ऐसे भविष्य को भी देख रहे हैं, भूत को भी देख रहे हैं, तभी तो त्रिकालज्ञ है। तुम त्रिकालज्ञ होते तो प्रश्न क्यों होता है? प्रश्न तभी उठता है जब आप त्रिकालज्ञ नहीं है। आपको बड़ा अजीब लग रहा है कि भविष्य को कैसे जान गए, भविष्य में क्या होने वाला है वो कैसे जान सकते हैं? तो कोई अल्पज्ञ क्या, वो त्रिकालज्ञ हो, तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं। जो परम सिद्ध हो चुका है उसके लिए तीनों कालों का ज्ञान कोई दुर्लभ थोड़ी। पर हमारी तुम्हारी उतनी गति नहीं है ना, तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है उनको पता है, अभी हमारे घर में क्या हो रहा है हमको पता नहीं। तो हमारा ज्ञान बहुत सीमित है ना, वो असीम ज्ञान वाले हैं, तो हमारी बुद्धि उनको कैसे पहचान सकती है। और इससे भी परे है कि प्रिया प्रीतम क्या कर रहे हैं, जो इन सिद्धियों का त्यागी है वो ये बात जानता है हमारे श्री कृष्ण इस समय कौन सी लीला कर रहे हैं। वो उसमें डूबा, कभी रुदन करता है, कभी हंसता है, कभी सब। अब यहां बैठे बैठे उस निकुंज में क्या हो रहा है, आप कहोगे क्या निकुंज, कौन सा निकुंज, कहाँ निकुंज, तो वहां गति नहीं तो कैसे जानोगे। हम लोग बहुत सीमित ज्ञान वाले हैं, भगवान बड़े असीम है। तो जब चित्त भगवान से जोड़ा जाता है तो असीम ज्ञान आने लगता है, तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। डॉक्टर शालू जी लखनऊ से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति मथुरा के हैं और जब मेरी लड़ाई होती है तो मेरे गुस्सा होने पर तत्काल बोलते हैं कि और तो सब ठीक है, बस तुम ब्रिजवासियों की इज्जत नहीं करती, तुम्हारी कृपा यहीं रुकी है। महाराज जी, क्या ब्रिजवासियों को काम, क्रोध, लोभ, झूठ, धोखा आदि किसी का कोई नहीं, उनकी बात वालो, उनकी बात वालो। गुस्सा मत करो, उनको भगवान के पार्षद मानो, उनको प्यार करो, काहे को गुस्सा करते हो। मनुष्य जीवन गुस्सा करने के लिए मिला है क्या? मनुष्य जीवन प्रेम के लिए मिला है। और प्रेम होता है सामने वाले के सुख को देखना, अपने सुख को देखना स्वार्थ होता है। सामने वाले से अपने सुख की चाह करना काम होता है, राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है। लेकिन प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है जिससे हम प्रेम करते हैं उसको अनुकूलता देना, उसको सुख देना। समझ रहे ना? हमको मानना है कि मेरा पति मेरे लिए भगवान है, मैं और किसी भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहती, अपने प्रभु को प्रसन्न करना चाहती है जो पति रूप में है। अभी सारी समस्या का समाधान हो गया। नाराज क्यों हो? क्यों नाराज हो?
वो हमारे आराध्य देव हैं, हम उनसे नाराज कैसे हो सकते हैं? हमको उनके अनुकूल होना है। वो नाराज है तो हमको वो चाल चलनी कि वो नाराज ना हो, वो हमसे प्रसन्न हो, अभी जीवन आनंदमय हो जाए। तो यहां प्यार का नाटक करते हैं अपने सुख के लिए, इसे काम कहते हैं, इसे प्यार नहीं कहते। प्रायः लोग प्यार का अर्थ काम ही ले रहे हैं। प्यार बहुत विशुद्ध वस्तु है। आप पति से प्यार कीजिए, पति पत्नी से प्यार कीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है, भगवत स्वरूप मानकर कीजिए। एक दूसरे को अनुकूलता देना सीखें। आज हमारा समाज भ्रष्ट होता चला जा रहा है। पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पिता पुत्र परिवार में विश्वास नहीं। मतलब कैसे कैसे, तभी हम कह रहे हैं जो आज जो प्रथा चल रही है ये बहुत गलत, आगे रिजल्ट आएगा इसका। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चल रहा है ना, बहुत गलत रिजल्ट आएगा। गृहस्थी बहुत संशय में फंस जाएगी, मतलब बहुत खतरे में फंस जाएगी। अब एक बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, ये क्या है? गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, फिर गर्लफ्रेंड ब्रेकअप। तो पति से ब्रेकअप करने में कितने मिनट लगेंगे? पति को भगवान मान पाएगी वो बच्ची, या वो बच्चा अपना अर्धांग मान पाएगा पत्नी को? तो क्या गृहस्थी रह जाएगी? वो मतलब एक उपहास योग्य केवल जीवन रह जाएगा। अब पति पत्नी में नहीं बनती है तो वो गृहस्थी किस काम की? नहीं, एक दूसरे के लिए सहन किया जाए, एक दूसरे की बातों को अनुकूलता दी जाए, एक दूसरे जब हाथ मिलाया है तो पूरे जीवन भर निर्वाह किया जाए, तब तो गृहस्थी सफल है। हमें लगता है अपने पति में जिसने भगवान को नहीं देखा वो मंदिर में भगवान को कहां से ढूंढ लेगा? क्यों? जिसने अपनी पत्नी में भगवान को नहीं देखा कहां से वो भगवान को देख पाएगा? अरे भैया, भगवान अपने घर में ही है, यहां भी है, इस घर में भी है। यहां के भगवान को नहीं पहचाने तो बाहर चाहे जहां दौड़े आओ, शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी यहाँ के मंदिर के भगवान को पहचानो। तुम्हारे अंदर बैठे हैं, तुम्हारे पुत्र के अंदर बैठे हैं, तुम्हारी पत्नी के अंदर बैठे हैं, तुम्हारे जितने समाज है उसके अंदर बैठे। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग। आज हमारे समाज में यही गड़बड़ी हो रही, आपस में तो गला काट रहे हो, मंदिर में जाके आरती कर रहे हैं। जो मंदिर में बैठा है वही सबके शरीरों में भी तो बैठा है, उससे व्यवहार ठीक करो, नहीं वहां कुछ नहीं मिलने वाला। और सबसे व्यवहार ठीक किया तो मंदिर जाओ चाहे ना जाओ। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया था, नहीं देख लिया था? तो अगर हमारा भाव सही है तो कुत्ते में भी भगवान हम देख सकते हैं, और भाव सही नहीं तो मंदिर में भी भगवान को भी भगवान नहीं मानेंगे। देख लो ना जाके, साक्षात प्रभु बैठे हुए हैं। जो सर्वत्र भगवान देखने का भाव करेगा वही युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो आप क्षमाशील बनो और पति से प्रेम करो। प्रेम का मतलब होता है पति के अनुकूल चलना। महाराज जी, साधन वैराग्य सेवा कोई भाव नहीं है मेरे में, मेरा उद्धार कैसे हो? राधा राधा राधा, निरंतरता और अनन्यता कैसे महाराज जी? सब आ जाएगी। शुरू तो करो, कदम तो बढ़ाओ। एक गुरुजी ने एक शिष्य को टार्च दी, यमुना नहाने जा रहे तो टार्च बिल्कुल ऐसे दीपक सी जल रही थी। बोले गुरुजी एक कदम दिखाई देता? बोले बस एक कदम देख कर रखता जा, यात्रा पूरी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? अब तुम सोचो वहीं से सीधे यमुना जी प्रकाश मारे तो अपनी सखी से कह दीजिए महाराज जी, आपकी तो सखी है राधा जी किशोरी जू। अरे वो आपके अंदर बैठे ही सुन रहे, आप बात करो ना उनसे, प्रार्थना करो, राधा नाम का फोन नंबर लगाओ और बात कर लो। राधा 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 सबके हृदय में बैठे हुए हैं वो। यही तो हम भूल कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि और कहीं भगवान मिलेंगे, यही बैठे सबके हृदय में बैठे हुए। अभी पांडे जी अहमदाबाद से। वल्लभ श्री रमेश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका दास एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहा है। मैं श्री जी की कृपा से 11वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाता हूं और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ सत्संग की सार बात बताता हूं, नाम जप करने की प्रेरणा देता हूं। पर महाराज जी, मैं स्वयं कई बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर बैठता हूं। मुझे खुद कभी कभी कम उम्र में मिली कंचन और कीर्ति के प्रति आकर्षण और सुख बुद्धि हो जाता है। फिर मन में ये सलाह देता है कि तू चर्चा करने का अधिकारी ही नहीं है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्या श्री जी हमारे इन दोषों को क्षमा करती हैं? उत्तम बात है बच्चा कि हम दूसरे को जो उपदेश करते हैं पहले हमें अपने आचरणों में उतारना चाहिए।
अगर हम अपने आचरणों में नहीं उतारते तो फिर इसी को तो पाखंड कहते हैं। तो ठीक नहीं रहेगा ना। हम पहले अपने आचरणों को ठीक करें तो अच्छा रहेगा। अच्छे बच्चे हो, कम से कम अपनी गलतियों को देख पा रहे हो आप, बहुत अच्छे हो। और कंचन कामिनी के प्रति पूरा विश्व का आकर्षण है। नाम जप के द्वारा, भजन के द्वारा हम इस आकर्षण पर विजय प्राप्त करेंगे। दिमाग से आकर्षण जाएगा नहीं जब तक भजन नहीं करोगे। ये छोटा मोटा आकर्षण थोड़े, ये ऋषि मुनियों को भी परास्त करता है। तुम तो अभी बच्चा हो, तो नाम जप करो और गंदी बातों को, जो तुम जानते हो कि गंदी बातें, वो मत करो। महाराज जी, जैसे कि जब हम ऐसे प्रेरणा देते हैं ना, जब सत्संग करते हैं ना, तो ऐसे मन में ऐसा लगता है कि लोग माने ऐसा, लेकिन कभी कभी ऐसा डर लगता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो कोई ऐसा ना कहे कि श्री जी का जन होगी तो ऐसे कृत्य करता है, तो मेरे पे उंगली की श्री जी पे उंगली ना उठे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी बात है। और भगवान कृपा करे आपकी बुद्धि ऐसे ही बनी रहे। ये डर जरूर रहना चाहिए कि हम जैसे नीच हैं तो हैं, लेकिन हमारे गुरु को कोई गाली न दे, हमारे इष्ट को कोई गाली न दे, हमारे द्वारा ऐसा कोई आचरण न बने। ये जिंदगी भर डरते रहे। ये हम, एक ने पूछा था कि आपको डर है, तो हम कहा एक बात का डर है कि हमारे द्वारा कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो कोई हमारे इष्ट को और गुरु को गाली दे। ये देखो उनके चेला है, देखो ये भगत बनते थे, हमारे भगवान को, हमारे गुरु को कोई गाली दे, ऐसे हमारे आचरण कभी ना हो। ये भगवान से प्रार्थना कि हमको बचाते रहो, ऐसा कोई ना करे। ये अगर बना रहेगा ना तो बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाओगे आप। ये डर बना रहना चाहिए, ये डर बना रहना चाहिए। और जो डर भी रहता है बट फिर भी गलती हो जाती है, फिर जलन होती है, फिर हाँ, इसी तरह एक दिन ऐसा दुख आएगा, ऐसी जलन पैदा होगी कि आपसे गलती होगी नहीं। अभी वो दुख, वो जलन जब असहनीय दुख हो जाएगा कि अब नहीं, बस उसी दिन आपके अंदर भागवतिक पावर आ जाएगा कि अब नहीं, मर चाहे जाऊं, अब ये नहीं करूंगा। फिर वो नहीं होगा जीवन में। क्या हम चर्चा कर सकते हैं श्री जी की? उपदेश और चर्चा में क्या अंतर है? चर्चा में होता है दो प्रेमी मिलकर अपने प्रीतम की चर्चा करना। उपदेश में होता है कि जो हमने सुना है, पढ़ा है, वो दूसरे के सुधार के लिए बोलना। चर्चा में जो होता है वो दो प्रेमियों की परस्पर प्रीतम वार्ता होती है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। ये प्रेमी जनों की बात। और उपदेश होते हैं जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, तुम्हारा मंगल हो जाए इसलिए हम आपको उपदेश करते हैं। पर यह क्षमता उसी की होनी चाहिए जो अपना मंगल कर चुका है। अपना मंगल नहीं कर चुका, दूसरे का मंगल करने जाएगा तो फिसल जाएगा, क्योंकि कंचन कामनी कीर्ति की ऐसी काई है, वो फिसल जाएगा, फिर बचना मुश्किल है। दादाजी, हम अधिकारी हैं, गलती होने के बावजूद भी श्री जी नहीं, नाम के लिए प्रेरित करना, अच्छे आचरणों के लिए प्रेरित करना, ये एक दूसरे को भाईचारे की तरह मानो कि हम उपदेशक नहीं है लेकिन तुमको भी सुख मिले। तो जैसे हम सत्संग में गए, हमको नाम प्रिय लगा, हमको अच्छे आचरण प्रिय लगे, तो हम अपने मित्र भाव से समस्त विद्यार्थियों को वही निवेदन करते हैं कि आप नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, आप अच्छे आचरण वाले बनिए। आप उपदेश मत मानिए, इसे उपदेश मत मानिए। उपदेशक बनने के लिए योग्यता चाहिए, लेकिन हमने सुना है और वो हम आपको बता रहे हैं, आप मानो या ना मानो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। ध्रुपद जी अमेरिका से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने पूरा संसार में राधा नाम का प्रेम और आनंद दिया है। हम जैसे सामान्य जीव आपको क्या दे सकते हैं जिससे आपको प्रसन्नता हो? आप राधा राधा कहें, स्वस्थ रहें, भगवान की प्रसन्नता के पात्र बने, यही हमारी भेंट है। आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, आप सदाचारी बने, आप भगवान की प्रिय बने, यही हमारी भेंट है। हम भगवान के सेवक हैं। हमारा कार्य है सबको भगवत स्वरूप का स्मरण कराना, सबको सच्चे मार्ग पर चलाना। अगर आप सच्चे मार्ग में चले तो हमारी सेवा बन गई, हमें स्वामी की कृपा प्राप्त होगी। बस यही हमारा लक्ष्य है। हमें और किसी से कोई धन्यवाद, थैंक यू, ये सब नहीं चाहिए। हमें एक ही बात चाहिए, आप प्रसन्न हो, आप सुखी हो, आप अच्छे आचरण वाले हो, हमारे वचनों से आपका कुछ परिवर्तन हुआ तो हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं, हम अपने स्वामी की सेवा कर पाए, बस इतनी बात है। नहीं, सबका धन्यवाद एक ही जगह जाना चाहिए, भगवान के पास। उनका धन्यवाद है कि आपको वाणी सुनने को मिली, हमारे लिए उनका धन्यवाद है कि हमें सेवा दी। बस
उनकी कृपा है तो ये हो रहा है। नहीं, लाख प्रवचन करो, सामने कोई परिवर्तन नहीं होता। लाख प्रवचन सुनो, अपना कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें मूल भगवान की कृपा है हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। तो दोनों भगवान की जय बोले और अच्छे मार्ग के पथिक बने। जी। उत्सव सिंह जी, सुल्तानपुर। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, साधक को अपने अहंकार से मुक्ति पाने के लिए क्या मार्ग अपनाना चाहिए? क्या बिना गुरु कृपा से अहंकार से मुक्ति संभव है? नहीं, एक सदगुरुदेव ही ऐसे हैं जो हमारे अहंकार को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। हम जो भी करेंगे वो सब अहंकार पुष्ट होता चला जाएगा। हम मौन व्रत धारण करते हैं, ये मैं के आगे जो कुछ जुड़ता है वो सब मायाकृत होता है। शुद्ध में ब्रह्म स्वरूप है, वही ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव हम पर शासन करें और हमको ये अनुभव हो जाए कि मेरा जीवन गुरु कृपा से चल रहा है। गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे द्वारा जो भी साधन हो रहा है गुरु कृपा से हो रहा है, तो अहंकार शांत हो जाएगा। महापुरुषों की संगति, भगवत प्रेमी महात्माओं की संगति से ही अहंकार नष्ट होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय, संत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशय। जो प्रभु के भजन में निरंतर डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों के संग से अहंकार गलित हो जाता है। कहते हैं ना, जो ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है तो अपनी उसकी लंबाई का अहंकार नष्ट हो जाता है। ये पहाड़ जैसे महापुरुष है, द्वंद्वों को जीत करके जो स्वरूप में स्थित है। तो हमारे छोटे मोटे साधनों का जब अहंकार होता है, इनके समीप पहुंचते हैं, वो सब चूर चूर हो जाता है। तो भगवत प्रेमी महात्मा सदगुरु का आश्रय ही अहंकार को नष्ट करता है। नहीं तो हर साधन अहंकार पुष्ट हो जाता है, हर साधन में अहंकार पुष्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, अहंकार बहुत सूक्ष्म वस्तु है और बड़ी ऊंचाई से है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व अहंकार, फिर पूरा सृजल है इसी से। तो बहुत नजदीक है ब्रह्म के ये अहंकार, और यही अहंकार नष्ट हो गया तो काम बन गया। भजन तभी माना जाएगा आपका परिपक्व हुआ जब देहाभिमान गलित हो जाए, देह भाव गलित हो जाए, व्यवहार शून्य जीवन, परमार्थ में जीवन, जिसका व्यवहार परमार्थ में हो गया है, भगवत स्वरूप जीवन। ये अहंकार रहित महापुरुष की स्थिति, जहाँ निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्यम तत्। जो मान रहित है, मोह रहित है, किसी भी संग का दोष जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, वस्तु व्यक्ति स्थान कोई अपना प्रभाव उसके ऊपर नहीं डाल सकते, वो असंगो हम पुरुषा की जिसे सिद्धि हो चुकी है। अध्यात्म नित्य, नित्य आत्म स्वरूप में स्थित है, विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं से रहित हो चुका है, द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान निंदा स्थिति जिसके लिए समान हो चुकी, सुख दुख में जो समान भाव, वो ज्ञानी महापुरुष परम पद का अधिकारी है। जो अमूढ़ है वो ज्ञानी महापुरुष परम पद का अधिकारी है। तो बिना गुरु कृपा के तो हमें लगता है कि अहंकार नष्ट होने का कोई उपाय ही नहीं है। और यही है संस्कृति का मूल। ये खत्म हो गया तो जीवन मुक्त हो गया, फिर क्या है? जो जीवन मुक्ति है, जो विदेह स्थिति है, वो इसी बात की तो है कि अहंकार गलित हो गया है, देहाभिमान गलित हो गया, वो विदेह मुक्त है। नाम जप करो और संतों का संग करो। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आंध्र प्रदेश से। स्वामी जी महाराज जी, वेदांत शास्त्र पाठक जी और आचार्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी का परंपरा का आदर्श और उड़िया बाबा श्री रमन महर्षि जैन गोविंदका जी राधा बाबा के विचारों से प्रेरित हैं। राम सुखदास जी महाराज जी से मिले हैं। और महाराज जी, श्री रामकृष्ण महाराज जी के जो बोधन, जो पराभक्ति और जो आपकी राधा भक्ति, श्री मधुसूदन सरस्वती जी की कृष्णात् परम किमिति तत्त्वम् जाने, वेदांत में कह रहे हैं कि निर्विकारता और कठोरता है सरसता पराभक्ति। निर्विकारता से रसो वै सहा, रसम ह्याम लब्ध्वा आनंदी भवतु। साधना में निरंतरता का बारे में संदेह पूछा पहले सेंटेंस में। निरंतरता, हाँ, साधना में और आगे बढ़ने के लिए जो अभी कहा आप, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, और उसके बाद वो उस पर स्थित होने, आत्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ में
बिल्कुल लग जाने के लिए जी पराभक्ति का जो आश्रित लेने से जी बहुत बढ़िया उपाय होगा। ऐसा जी कुछ उपाय देने। महाराज जी, आसक्ति अगर साकार उपासक है तो इष्ट के नाम रूप में आसक्ति, और निराकार उपासक है तो स्वरूप आसक्ति। देहासक्ति का नाश, इंद्रियजन्य भोगों के प्रति वैराग्य, और मन का जो संकल्प विकल्प रहित हो जाना है। और अपने जैसे देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, तन्मया ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। स्वरूप में आसक्ति का मतलब है अन्यत्र से पूर्ण चिंतन शून्य हो जाना। अगर वेदांत शास्त्र के अनुसार तो चिंतन रहित हो जाना ही स्वरूप स्थिति है। अंतःकरण में बुद्धि का निश्चय खत्म, मन का संकल्प विकल्प खत्म, अहम की वृत्ति जो अंतःकरण की है वो लय को प्राप्त हो रही है, और चित्त चिंतन शून्य हो गया है, तो वो अपने स्वरूप में स्थित है। बुद्धि का निश्चय हो गया कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है, और संकल्प बन चुका है कि जीवन की एक एक श्वास उन्हीं के चिंतन में जाएगी, और चित्त उन्हीं का सतत चिंतन करता है। अहंकार उनके दासत्व को प्राप्त हो गया। ये पराभक्ति का स्वरूप है। आसक्ति ही चिंतन कराती है, आसक्ति ही चिंतन शून्य हो जाती है। जब हम अपने स्वरूप की तरफ देखते हैं तो हमें किसी क्रिया पदार्थ और चिंतन से सुख नहीं मिलना है, क्योंकि जितना भी चिंतन होगा तो चिंतन ही विषय होगा। हम चिंतन से परे हैं, मन बुद्धि चित्त इनसे अतर के हमारा स्वरूप। तो जब हमें अपने स्वरूप की तरफ आसक्ति गुरु कृपा से आएगी, या भगवान की तरफ आसक्ति, तो अपना विस्मरण। भक्ति में क्या होता है? अपना विस्मरण होता है। और ज्ञान में क्या होता है? तू का विस्मरण होता है। और माया में क्या होता है? मैं तू में विस्मरण होता है। तो जो ब्रह्म प्राप्त करने की प्रबल लालसा वाले महापुरुष होते हैं, वो अन्य सब विस्मरण करके मैं में समाहित होना है। और जो भक्ति वाले महापुरुष होते हैं, वो मैं का विस्मरण करके आप में समाहित होना है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही, अपनी ही सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, हे में न जान पड़े कान है कि प्राण है। भक्ति की चरम अवस्था। और ज्ञान जो है वही मैं तो सब चिंतन त्याग, शांत शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम, वो अपने स्वरूप में स्थित। तो आसक्ति, आत्मज्ञान तो हजारों को हो सकता है, लेकिन आत्मा शक्ति ये बहुत कठिन है। वो अपने स्वरूप में ही रमण करे, स्वरूप से कभी बाहर ना हो। ज्ञान होना तो अलग बात है, लेकिन बोध होकर उसी में समाहित हो जाना ये थोड़ा कठिन विषय है। अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाना कठिन है। इसीलिए कहा ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। क्योंकि देहाभिमान बहुत जन्मों से इतना पुष्ट हो गया है कि हम बातें ज्ञान की करेंगे, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं घूम करके अंतःकरण में ही आ जाती है, अंतःकरण धर्म में। और जो अंतःकरण धर्म को बाधित करके अपने स्वरूप में स्थित है, वो बोधवान महापुरुष, जैसे पूज्य पारसी उड़िया बाबा जी, रमण महर्षि जी, रामकृष्ण परमहंस जी, पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी, ये सब स्थिति प्रज्ञ महापुरुष है जो स्थिति को प्राप्त। यही हमारे आदर्श हैं, यही हमारे आगे चलने वाले महापुरुष हैं। जब उस समय में उनका वचन और बोधना को आश्रय लेने से बहुत पुष्टिवान हो जाता। जी 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 जी। जीवन भर आदर्श पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी के ही वचनों का रहा है। और आज भी सत्संग में चाहे 10 मिनट उनके वचन पर उनके, क्योंकि आज तक एक शब्द भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें हमें संशय हुआ। पूज्य भाई जी, पूज्य जयदयाल गोविंदका जी, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये सब बिल्कुल उज्जवल महापुरुष है, निर्मल। हाँ हाँ,
निर्मल महापुरुष हमारी आत्मा ही है। आपको हर दिन सुनता हूँ, ऐसा लगता है वही इसी का रूप में हमको ब्लेसिंग करने के लिए आया है। जी जी वो सब महात्माओं का कृपा ही है। जी। कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम। निशा जी फरीदाबाद से। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, जीवन में जो भी होता है प्रारब्ध से निश्चित है, हमारा मन सोचता भी वही है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो निश्चित है, तो फिर हम जब हमारे हाथ नहीं 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 नहीं, किसका प्रश्न है? ऐसा नहीं कि वही सोचता है, नहीं नहीं, फिर मनुष्य जन्म में प्रधानता क्या रह गई? ये तो पशु के लिए है जैसा आपने लिखा है, ये अन्य योनियों के लिए है, मनुष्य योनि में नहीं। मनुष्य योनि में फल में प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाता है। पाप कर्म का फल दुख होता है और पुण्य कर्म का फल सुख होता है। पाप असफलता प्रदान करता है, पुण्य सफलता प्रदान करता है। लेकिन हमारी सोच जो है वो क्रियमाण भी है। केवल प्रारब्ध के अधीन होती तो क्रियमाण का कोई महत्व ही नहीं है। जैसे अन्य योनियों में क्रियमाण शब्द नहीं आता, क्रियमाण केवल मनुष्य शरीर में है। तो हमारे को छूट मिली है, हम गंदा सोच सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं, हम शुभ कर सकते हैं, हम अशुभ कर सकते हैं, हम शुभ अशुभ दोनों को मिटाने वाला कर्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रारब्ध के अधीन होकर ही सोच रही है तो फिर क्रियमाण क्या रहा, फिर भगवत प्राप्ति करने का चांस कहाँ मिल सकता है? क्योंकि हम तो प्रारब्ध के अधीन सोचेंगे, जैसा प्रारब्ध होगा वैसा हो। प्रारब्ध से भगवत प्राप्ति होती नहीं, भगवत प्राप्ति तो पुरुषार्थ और कृपा से होती है। समझ पा रहे आप क्या कहना चाहती हैं आप? महाराज जी, जब जीवन में हमें हमेशा ये बताया जाता है कि हमारा कोई पूर्व जन्म का कर्म है जो हमारे साथ चल रहा है और आगे हमारी सारी क्रियाओं को अभी क्या कर रहे हो? अभी उसी को बैठे केवल याद करती रहोगी, अगला क्या कर्म आएगा? भजन कर, प्रारब्ध को विध्वंस कर दे, संचित को भस्म कर दे और क्रियमाण को निष्फल कर दे, भगवत प्राप्त हो जा, महासुख को प्राप्त हो जा। ये कायरों वाली बातें हमें कम अच्छी लगती है कि हमारे साथ कर्म लगा हुआ। अरे लगा हुआ है तो हम अविनाशी के बच्चा हैं, हम ऐसा भजन करेंगे कि हर चीज को विध्वंस करेंगे। अब भजन ना करो तब तो फिर सब कर्म के अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भजन, नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, संतों का संग करो, दूसरों को परोपकार करो। अभी देखो प्रारब्ध उज्जवल होने लगेगा। प्रारब्ध क्या है? हमारा किया हुआ कर्म पीछे का, वही तो प्रारब्ध बन करके आ रहा है। हम ऐसे नवीन कर्म करें, उत्तम कर्म करें कि शुभ अशुभ दोनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दे। शुभ अच्छा थोड़ी है, शुभ जो है सोने की जंजीर है, अशुभ लोहे की जंजीर, बांधने का काम दोनों करते हैं। हम मुक्त होने आए हैं मनुष्य शरीर में, हम ये सुख दुख भोगने नहीं आए। ये सुख दुख तो पशु भी भोगते हैं। हर जीव को इनका आकर्षण होता है। आहार, वस्त्र, नींद, मैथुन, ये सब जीवों की सब जीवों को लगता है। पूरा चराचर जगत को आप देख लीजिए, निद्रा, भय, आहार, मैथुन इतने में विचरण कर रहे हैं। मनुष्य शरीर में थोड़ा और आगे बढ़ गए, घर मकान ये सब व्यवस्था। ये पशुता है। दिव्यता है कि अब अगला हमारा जन्म न हो, हम ऐसा साधन संपन्न बने, ऐसे भजन करने वाले बने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। हम न स्त्री है न पुरुष है, हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। वो भी जब तक जानकारी नहीं हो रही तब तक ये मान लो, मानने से सवाल हल हो जाएगा। खूब भजन करो बच्चा, अच्छे कर्म करो। प्रारब्ध को विध्वंस किया जा सकता है, प्रारब्ध को पछाड़ा जा सकता है। प्रारब्ध कोई देवता नहीं, हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म है। हम इस समय बलवान कर्म करेंगे तो उसको मिटा सकते हैं। अगर मिटाया न जा सकता तो जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों के बस किसी का मोक्ष होता ही नहीं, कोई भगवत प्राप्त होता ही नहीं। भजन के बल से उसे मिटाया जाता है। महाराज जी, भजन हमारे प्रारब्ध में नहीं, भजन प्रारब्ध नहीं, ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है। पूर्व का भजन महाराज जी अगर हम किए हैं तो उसका हमारे जैसे आप हमारे पास बैठे हो आके, ये पूर्व के भजन से नहीं है, ये भगवान की केवल कृपा से है। आपको अवसर दिया गया है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और आप जो भजन में अब चल रहे हो या चलोगे, वो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा।
भगवान की कृपा से जीव भगवत मार्ग में चलता है। हमारे ऊपर भरपूर कृपा हुई क्योंकि मनुष्य शरीर मिला। 83,99,999 योनियों में कोई कर्म ऐसा नहीं बना जिससे मनुष्य योनि में आए। ये केवल भगवान की कृपा। हमें साधु समागम भगवान की कृपा, हमें भजन की तरफ रुचि होना ये भगवान की कृपा। इसमें सब में कृपा ही कृपा है। पहले बहुत योग में रुचि रहती थी, योग में और प्राणायाम में, तो उसकी दीक्षा मुझे मिली और द्वादश मंत्र की। फिर आपके मुख द्वारा राधा नाम की महिमा सुन के राधा नाम की मानसिक जप करता हूँ, बहुत उत्तम बात है, करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे पक्का हो जाएगी। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। तुम जानबूझ के नारायण नारायण करोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। मुझे देख के राधा राधा नाम बोल दी। राधा 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 राधा। उपदेश ब्रिजवासी जी मथुरा से। महाराज जी, मैं कहाँ से आया हूँ, आत्मा क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न कोई आया है, न कोई जाया है। स्वप्न देख रहे हो बच्चा, मानोगे हमारी बात? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब सपने जो सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। स्वप्न में एक आदमी समुद्र में डूब रहा है और वो कंट्रोल बिगड़ गया। वो कह रहा बचाओ, मैं समुद्र में डूब रहा हूं। अब आसपास वाले क्या करें हमें बताओ? नाव ले आवे, डुबकी लगाने वाले ले आवे, जल जहाज ले आवे, वो बचेगा? वो तभी बचेगा जब जगा दे केवल। समझ रहे हो? ऐसे ही बच्चा, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, न कहीं से आए हो न कहीं जाने वाले हो, तुम परमात्मा स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूल करके मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न में देखा, आप भी थे, बाजार भी थी, संसार भी था, देखा ही होगा स्वप्न। क्या कुछ था क्या? ना आप थे और ना बाजार थी, क्योंकि आपका शरीर ये तो सो रहा था, इसका ज्ञान नहीं था, और जो शरीर था वो था नहीं। स्वप्न में जो शरीर था, जिसे थप्पड़ लगे तो जागने पर अपने गाल पे कोई चिन्ह पाया क्या? तो वो शरीर था नहीं, और ये शरीर स्वप्न में जब थे तब था नहीं। पकड़ पा रहे हो हमारी बात? जब आप स्वप्न में थे तब ये शरीर नहीं था, सैया में पड़ा था, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में नहीं था। और जब आप जगे तब वो शरीर नहीं था जो स्वप्न में था। तो दोनों झूठे हुए ना। सत्य बात है बच्चा, जाग जाओ तो ना तुम जीव हो ना तुम मनुष्य हो, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। तत्वम असि, तत्व माने परमात्मा, त्वम माने तुम, असि माने है, तू वही है। न कहीं आना न कहीं जाना। और जब तक ये नहीं जानोगे तो जबरदस्ती आना जाना होता रहेगा। जैसे स्वप्न में अगर लाठी चल रही तो पीड़ा वैसे ही हो रही है, और कहीं एक छड़ी नहीं छुई गई। अगर चाकू मार रहे तो पूरा वैसे पीड़ा हो रही, कहीं घाव नहीं मिलेगा जगने के बाद। तो बच्चा, हम लोग माया से भ्रमित होकर कर्म परंपरा में फंस गए हैं। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो। तुम आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप हो। तुमने भ्रम से अपने को देह मान लिया है, ये तुम्हें छोड़ना है। तुम छोड़ दो, न कहीं आना न कहीं जाना। तुम परमात्मा स्वरूप हो, तुम सर्वव्यापी तत्व हो, तुम ही हो, कोई और नहीं है। पर इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जैसे दूध में घी है, आप पूड़ी नहीं पका सकते, पका सकते? और है घी, पूड़ी पकाने वाला पदार्थ है, उसकी एक प्रक्रिया है। दूध को गरमाओ, दही जमाओ, फिर मक्खन निकालो, फिर उससे घी। ऐसे तुम परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन इसकी प्रक्रिया है। जब तक साधना नहीं करोगे तब तक जैसे दूध में घी है लेकिन पूड़ी नहीं पका सकते, ऐसे तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन दुर्गति से नहीं बच सकते। तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर में रोग होंगे, तुम्हें पीड़ा होगी, तुम्हें चिंता होगा, तुम्हें शोक होगा। इसीलिए साधना, साधना एक प्रक्रिया। जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, और पूरे पेड़ को फाड़ कर देख लो, कहीं लालिमा दिखाई दे तो हमें बताओ? न उसकी त्वचा में, न उसके पत्ते में। उसकी एक प्रक्रिया है। उसको बांटो और बांट करके अपने हाथ में रखो, 30 मिनट के बाद धो लो, हाथ तुम्हारा लाल मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा तत्व तुम हो, पर उसकी साधना करो।
तब उसको समझ में आएगी। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, कहीं से आए गए नहीं हो, एक स्वप्न चल रहा, बड़ा स्वप्न, दीर्घ स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। ये स्वप्न देख रहे हो आप। ध्रुपद जी अमेरिका से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी, आज लाखों लोग भारत से बाहर रहते हैं, अन्य देशों में, वहां अपने बच्चों को ठाकुर जी की भक्ति में कैसे लगाएं? समस्या तो है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे सर्दी है तो सबको पड़ रही ना, तो ऐसे विलासिता के परमाणु विदेशों में ज्यादा पाए जाते हैं। भोगानंद की बाहुल्यता है, आप खुद देख रहे हैं। रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों की प्रधानता के खेल ज्यादा हैं। अब वहां के मिट्टी में ही संस्कार हैं, ऐसे होता ना वायुमंडल। जैसे हमको एक बार चित्रकूट हम भ्रमण करते हुए गए, तो एक परिचय के संत थे, उन्होंने ले जाकर एक आसन पर हमको लिटाया और 3-4 संत बैठ गए। थोड़ी देर बाद हम उठे, हम कहा यार ये तो बहुत गंदे परमाणु है। तो उनका यही जानने के लिए हम लोग बैठे थे। बोले हाँ ऐसा 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 हुआ था। तो हम कहा, थोड़ी देर लेटते ही उसके परमाणुओं का प्रभाव आ गया। तो जब पवित्र हृदय में उसका प्रभाव पड़ सकता है, तो अपवित्र हृदय में तो उसी रंग में रंग जाएगा। तो जहां एक बार घटना घटी, उस स्थान पर वो परमाणु अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, और जहां बराबर भोगानंद का ही खेल हो रहा है, तो वहां परमाणु नहीं होंगे। पर भगवान सर्वत्र हैं, समान हैं, जैसे भारत में तैसे विदेशों में भी है, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र, समस्त भूमि भगवान की है। तो यदि हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथा बच्चों को सुनाएं, भगवान की पूजा सेवा में उनको दर्शन करवाएं, तो उनके संस्कार बनेंगे। अगर उनके संस्कार ना बने तो फिर वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के संस्कार बनेंगे। वहाँ के संस्कार भक्ति विरोधी है। जहाँ भोग बाहुल्यता होती है, वहाँ भगवत चिंतन का कहीं भी अवकाश नहीं होता, वो भोगों का चिंतन होता रहता है। जो हम क्रिया करते हैं उसके पहले चिंतन होता है, चिंतन फिर संकल्प और फिर क्रिया। तो है कठिन पर असंभव नहीं है। यदि वहाँ भी सत्संग सुनाया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, भगवान की लीला कथा गाई जाए, सुनी जाए, तो हमें लगता है भक्ति का रंग अवश्य चढ़ जाएगा। क्योंकि विदेशी लोग भी भक्ति करते हैं। अपने भारतीय ऋषियों की, भक्तों की वाणी के अनुसार कितने विदेशी लोग चलते हैं, नहीं चलते हैं? देखो बहुत से विदेशी लोग हैं, माला लेकर नाम जप करते हैं। अपने प्रभुपाद जी गए तो देखो, है नहीं, बहुत से ऐसे संत महात्मा जाते हैं विदेश में और अपनी भक्ति का रंग चढ़ाते हैं। तो अगर ना चढ़ता होता रंग तो फिर नहीं चढ़ता होता, चढ़ा इसका मतलब चढ़ सकता है। तो अगर हम नाम कीर्तन, भगवान की गुण महिमा का, लीला कथा का गायन, श्रवण, सत्संग, तो हमें लगता है परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि खान पान की पवित्रता असंभव है, नहीं, खान पान की पवित्रता का तो मतलब हम कभी गए नहीं, लेकिन सुनना जैसा हुआ कानों में, तो हमें लगता है कि खान पान अगर कोई बाहरी होटलों में ऐसे करता है तो बड़ा मुश्किल है कि किसी को दाल रोटी शुद्ध मिल जाए विदेश में। क्योंकि मांसाहार प्रधान भोजन है। क्यों? विदेशों में मांसाहार मतलब प्रधान भोजन है। जैसे अपने यहाँ रोटी दाल प्रधान भोजन है यहाँ उत्तर प्रदेश में, ऐसे विदेशों में मांसाहार प्रधान भोजन है। पेय पदार्थों में ये जो निषेधात्मक पेय है, ये तो आप किसी भी होटल में चले जाइए, अगर आपको जीना है तो खाना पड़ेगा, और खाना है तो वहाँ अपवित्रता होगी। माना कि आप वही ब्रेड ले रहे हैं वहाँ से, लेकिन उसी में वो मांस का करके देते हैं, आपको बिना मांस का दे देंगे, लेकिन हाथ वही है और पात्र वही है, देने वाला भी वही। तो हमें लगता है भोजन पवित्र मिलना विदेश में, क्यों? हम तो कभी गए नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे पास जैसे 2-4 लोग ऐसे मिले ना, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा असंभव है
कि जैसा अपने देश में पवित्र भोजन मिल जाए ऐसा वहाँ किसी होटल में ऐसा मिले। पर बाबा जैसे ये घर में अपने में बना रहे हैं खानो पीनो शुद्ध देसी, तो वहां में तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ वो तो चल जाएगा। ठाकुर जी की सेवा में भोग हाँ वो तो अपने घर का हाथ का है, लेकिन बाजार और वैसे भक्ति सर्वत्र हो सकती है, भगवान का भजन सर्वत्र हो सकता है यदि आहार शुद्ध हो जाए और हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाए तो हमारी भक्ति रंग ले आवे। अगर हमारे आचरण गंदे रहे, आहार गंदा रहा, तो केवल कहने मात्र की भक्ति होगी। तो जब तक आचरण पवित्र नहीं होंगे और हमारे भोजन पवित्र नहीं होंगे तो फिर विचार कहाँ से पवित्र हो जाए। और भक्ति भाव से होती है, क्रिया से थोड़ी होती। मान लो क्रिया में आपने बहुत 56 भोग लगा दिए, भाव आपका ठीक नहीं, अहंकारी है, तो हमारे भगवान एक भी दाना नहीं पाएंगे। और आपने बाजरे की रोटी सूखी और नमक रख दिया और आंखों से आंसू, तो भगवान पूरी पा जाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो बहुत से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरा। थोड़ा भक्ति का मतलब, भक्ति शब्द कहते एक पवित्रता की ऊर्जा आती है। तो हमारा आहार पवित्र, हमारे आचरण पवित्र, हमारा विचार पवित्र, तब हम परम पवित्र भगवान की आराधना कर सकते हैं। तो जहाँ भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधून विधीयते, जिनका चित्त भोगों में फंसा है, ऐश्वर्य रुपये में फंसा है, वो कभी भगवत भजन करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतना मलिन चिंतन है कि वही होगा। भजन का मतलब माला घुमाना नहीं होता, भजन का मतलब चिंतन करना होता है। अगर हमारे चिंतन में जैसे कामी ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में, भजन का मतलब प्रियता। राम 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 राम, तो एक हृदय में पीड़ा सी हो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, राधा 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 राधा, इसे भजन कहते हैं। अब प्रपंच की बातें भी कह रहे, माला भी चल रहा है, तो माला किसके लिए चल रहा है? एक एक मन का बिल्कुल पीते हुए चले जाओ, राधा राधा राधा। तो चाहे एक माला हो, बहुत जोर का माला हुआ, अब 21 माला घूम गए, पता नहीं कब गुड़िया कहाँ से कैसे सकिल गई, तो उससे फिर वो बात नहीं बनेगी। नहीं, तो हमें लगता है आहार शुद्धि हो और आचरण शुद्धि हो, त्रिभुवन में कहीं भी हो भक्ति की जा सकती है। अगर हमें सत्संग सुनने को मिले, हरि नाम जपने को मिले, भगवान की कथा वार्ता, तो इसी से भक्ति का रंग आ जाता है। महाराज जी फील्ड से आया हूँ और वहाँ पे मतलब कि ऐसा जहाँ पे रहते हैं या जहाँ काम करते हैं तो वहाँ पे 99% नॉन वेजिटेरियन मांसाहार होता है। तो क्या ऐसी जगह पे हम कंठी माला धारण कर सकते हैं जहाँ पे काम करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं? हाँ, आप मत खाइए तो धारण कर सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे जो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक घर में अलग अलग कमरे में रहते हैं, बट आपको खाना बनाने की जगह और बर्तन धोने की जगह साझा करनी पड़ती है। बड़ा पवित्र, वही तो कह रहा हूँ, पवित्रता। अब उसी में मांस वाले पात्र धोए जाते हैं, उसी में आप अपने धोएंगे। अब हाथ में उठा के थोड़ी रखेंगे तो सिंक में ही, तो उसी सिंक में अपवित्र सिंक माना जाएगा वो। तो अब यही तो हम कह रहे थे कि अभी की समस्या तो ये है कि वहाँ प्रधान आहार मांसाहार है, पर तुम नाम जप करो, भगवान का नाम जप, बस आप साथ रहना महाराज जी, ठीक है? हाँ, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। कंठी बांधो या ना बांधो, अगर राम राम कह रहे तो राम जी को प्राप्त होगे, राधा राधा कह रहे तो मंगल ही होगा। तुम भजन प्रधान रखो, ठीक है, नाम जप जरूर करते रहो। अगर नाम जप नहीं तो देखो भक्ति को क्या है, आज पाखंड रूपी रोग लग रहा है। गंदे आचरण भी करेंगे, गंदा खान पान भी करेंगे, गंदा व्यवहार कर, कुछ नहीं होता इससे। अगर आप रोगी हो तो आपको परहेज पहले देखना पड़ेगा, दवा से ज्यादा परहेज काम करता है। तो अगर हम परहेज शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो रंग नहीं आएगा, अनुभूतियां नहीं आएंगी, जो दिव्यानुभूतियां। भाई अगर अनुभूतियां अंदर नहीं आई तो आप मन को नहीं रोक सकते। बिना निज सुख बिन मन होई कि थीरा, अगर भगवदानंद की अनुभूति नहीं तो ड्रामा ही चलेगा, और अगर भगवदानंद की अनुभूति है तो वो फिर असलियत है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। भक्ति को पाखंड रोग ग्रसित कर रहा है।
अगर शुद्ध भक्ति थोड़ी भी हो जाए तो आनंद हृदय में आने लगे। देखो आप भगवान का नाम कीर्तन हो रहा हो, आपका भोजन सही हो और पवित्र भाव से बैठो तो आपको रोना आने लगेगा, तब मानो कि भक्ति है। अब भक्ति हो रही हो, व्यभिचार भी कर रहे हो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि भी है, नाना प्रकार की वासनाएं भी पूर्ति तो वो एक व्यापार हो गया, एक दंभ हो गया। भक्ति शुद्ध वस्तु है। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी की एक शंख रखा गया था कि जब यज्ञ की पूर्ति हो जाएगी, कोई महाभागवत पा जाएगा तो ये शंख बच जाएगा। तो ब्रह्मा, शंकर, श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव जी, परशुराम भगवान, न जाने कितने महर्षि आए थे। पूरी यज्ञ हुई लेकिन शंख नहीं बजा। तो भगवान से युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु यज्ञ तो पूर्ण होने को है और शंख बजा नहीं। इतने बड़े बड़े महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि सब पा गए। तो भगवान ने कहा, एक दैन्य शब्द ध्यान दो, दैन्य, अकिंचन, अहंकार रहित अभी भगवत प्रेमी महात्मा नहीं पाया। सबको है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं हूं। ऐसा जो दैन्य है, अहंकार रहित है और भगवत प्रेमी है, ऐसा बोले प्रभु ऐसा महाप्रभु पुरुष कहाँ ढूंढे? बोले तुम्हारे नगर में रहता है। बोले प्रभु कौन? बोले स्वपच वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि। बोले प्रभु तो रोज झाड़ू लगाने आते हैं। बोले हाँ, उनको लाओ और आदर सहित लाओ और उनको पाओ, देखो शंख बज जाएगा। तो भीम और अर्जुन को निमंत्रण करने भेजा। जो ही घर गए तो सुगंध आ रही थी घर में। अंदर घुसे, मिट्टी की दीवार, मिट्टी के, तो ठाकुर जी की छवि रखे, वो रो रहे थे। अकिंचन भक्त प्रेमी। जो देखा भीम अर्जुना से, मालिक मालिक। तो उनका नहीं, तुम्हें निमंत्रण देने आए राजस्व यज्ञ में, पूर्णता आपसे होगी। तो भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ध्यान में देखे और कहे, चैन से नहीं रहने दोगे आप हमें? अगर आप इन राजाओं से हमें पुजवाओगे तो हम चैन से भजन कर पाएंगे, पर अब आप जैसी आपकी इच्छा। तो उनका मालिक, हम तो रोज जूठन पाते हैं आपकी, दोना पत्तल उठाने आते हैं रोज जूठन। बोले नहीं, अब निमंत्रण है। दूसरे दिन पालकी में बैठाल के उनको ले गए। रात भर द्रौपदी जी ने भोजन बनाया अपने कर कमल से। अब जब परोसा गया तो उन्होंने खीर, कढ़ी, चावल, दाल सब एक मिला दिया, जो जो भी पदार्थ थे सब। द्रौपदी जी के मन में आया कि कोई राजघराने के होते तो स्वाद अलग अलग लेते, शंख नहीं बजा उनके खाने पर भी। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज आपने कहा था सुपच वाल्मीकि के पाने पे शंख। बोले एक एक कवल पे बजना चाहिए, लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी ने अपराध कर दिया इनके प्रति, दोष दर्शन किसी ने किया। तो द्रौपदी जी ने कहा, हमने इतना रात भर अलग अलग पदार्थ बनाए, इन्होंने एक में मिला करके सब, तो हमें लगा कोई राजे महाराजे के घर के होते तो स्वाद लेते। बोले दोष दर्शन, वैष्णव की जाति पर गए तुम, इतने बड़े महान भक्त, प्रणाम करो। और प्रणाम करके पूछा कि आप मिला के क्यों पाए? तो उनका, प्रभु स्वाद तो आप लेते हैं, हम तो प्रसाद पाते हैं। हम पदार्थ का स्वाद नहीं लेते, हम तो प्रसाद पाते हैं। जो ही उन्होंने क्षमा मांगी तो ही शंख बज गया। अकिंचन, दैन्य, अहंकार रहित भगवत प्रेमी महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है। हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, लाखों वैरागियों में कोई एक ज्ञानी होता है, हजारों ज्ञानियों में कोई एक ब्रह्मबोध होता है, हजारों ब्रह्मबोधों में कोई एक विदेह मुक्त, जीवन मुक्त होता है, और हजारों जीवन मुक्त में माया मद से रहित भगवत प्रेमी महात्मा कोई एक होता है। इतनी दुर्लभ भक्ति है जो प्रेममयी भक्ति है, जिसमें अहंकार चूर हो गया है, जो भगवान की बात सुनते ही आंसू छलकने लगे और बस हा कृष्ण, हा राधा, हा ये दुर्लभ विषय है। और वही भक्ति हम लोग भी करते हैं और हमें संसार प्रिय लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, मान प्रतिष्ठा। तो अभी रोग हटा नहीं है, रोग हट जाएगा तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी। भगवदानंद और फिर विषयानंद कैसे, मतलब वो जोड़ नहीं बनता। कि भगवान से तुम्हें प्रेम हो, संसार अच्छा लगे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? संसार के भोग उसे सब व्यर्थ लगने लगते हैं, जिससे भगवान का आनंद प्राप्त हो जाता है। जी।
राधा 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 राधा